370 गया, राम मंदिर बना, ट्रिपल तलाक हटा, अब वक्फ संशोधन बिल भी पास। 4 जून 2024 के बाद जो विपक्ष फूला नहीं समा रहा था, आज उसकी हालत यह है, मारो मुझे मारो। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पास हो गया। विपक्ष की सारी रणनीतियां धराशायी हो गई और मोदी सरकार ने फिर एक बार साबित किया, हम राष्ट्र नीति के लिए अडिग हैं, भले ही राजनीति में अकेले क्यों न रह जाएं। क्या है वक्फ संशोधन बिल 2025? पुराने कानून की अराजकता। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर रीजन टू बिलीव के आधार पर दावा करता था और मालिक केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकता था। अदालत का दरवाजा बंद। वक्फ ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होता था, यानी किसी कोर्ट में अपील की इजाजत नहीं। कोई भी जमीन जिस पर इस्लामिक एक्टिविटी हो रही हो वो ऑटोमेटिक वक्फ की हो जाती थी, भले ही मालिकाना हक किसी और के पास हो। वक्फ बोर्ड में महिलाओं, गैर मुस्लिम और मुस्लिम समाज के अन्य वर्गों की एंट्री नहीं होती थी। बिल में हुए हैं 4 बड़े बदलाव। अब कोई भी मालिक अदालत में जा सकता है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम नहीं होगा, केवल वही संपत्ति वक्फ मानी जाएगी जो दान में दी गई हो। बोर्ड में हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की चुप्पी का क्या राज है? संसद में बिल पर बहस हो रही थी, लेकिन राहुल गांधी मौजूद ही नहीं थे। अखिलेश यादव ने भी कोई ठोस विरोध नहीं जताया। या तो उन्हें बिल समझ नहीं आया या फिर उन्हें डर था कि कुछ उल्टा सीधा बोलने से सॉरी 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 वाला मीम बन जाएगा। इतने बड़े मुद्दे पर चुप रहना क्या विपक्ष की कमजोरी नहीं दर्शाता? सरकार ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को कैसे मनाया? बिहार में 32 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम जनसंख्या 30% से अधिक है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी को 75% मुस्लिम वोट मिलते हैं, लेकिन सरकार ने इस बार चतुराई दिखा दी। जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, जिसमें सभी दलों की राय ली गई। रिपोर्ट के आधार पर 14 बड़े संशोधन किए गए जो टीडीपी और जेडीयू को संतुष्ट करने वाले थे। उदाहरण के लिए समझने की कोशिश करते हैं। वक्फ बाय यूजर क्लॉज को रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं किया गया। गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में रखने का फैसला केंद्र के बजाय राज्य सरकारों पर छोड़ा गया। विपक्ष की सियासी पैंतरेबाजी और जमीनी हकीकत। क्यों नहीं भड़के इस बार मुसलमान? अब आम मुस्लिम भी समझ रहा है कि जिन नेताओं ने उन्हें वोट बैंक बना रखा है, असल में वो अपने फायदे के लिए उनकी भावनाओं से खेलते रहे हैं। सीएए, एनआरसी की तरह मुसलमानों को भड़काने की कोशिशें इस बार कामयाब नहीं हो सकी। मोदी सरकार का अगला एजेंडा क्या हो सकता है, समझने की कोशिश करते हैं। अब जब ये बिल पास हो गया है, क्या सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड और मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण हटाने की दिशा में भी कदम बढ़ाएगी? मेरा सवाल आपसे है, क्या आप चाहते हैं कि भारत में सभी के लिए एक समान कानून हो? क्या मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से आज़ाद किया जाए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। राजनीतिक संकेत 2024 के बाद बीजेपी की स्थिति। विपक्ष को उम्मीद थी कि सीटें कम होने पर बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी, लेकिन इस बिल के जरिए बीजेपी ने दिखा दिया कि वो फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार हैं। ये बिल सिर्फ कानूनी नहीं, राजनीतिक भी है। ये बीजेपी के कोर वोटर को संदेश है, हम आपके लिए खड़े हैं और किसी के दबाव में नहीं आने वाले। तो निष्कर्ष क्या है? विपक्ष की हार, सरकार की मार। वक्फ संशोधन बिल 2025 मुसलमानों के नाम पर किए जा रहे सियासी सौदों का पर्दाफाश करता है, संविधान में सबके लिए बराबरी की वकालत करता है और ये दिखाता है कि बीजेपी का अगला टारगेट वास्तविक सुधार है, सिर्फ राजनीति नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।